क्या आपने कभी सोचा है महादेव के हर तत्व में तीन का प्रयोग क्यों होता है? जैसे कि उनके तीन नेत्र हैं, उनके अस्त्र में तीन सूल हैं, उनके मस्तक पर तीन रेखाएं मतलब त्रिपुंज लगा हुआ होता है। इन सब का मतलब क्या है? इस तीन का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। भगवान शिव के तीन नेत्र केवल दृष्टि नहीं बल्कि उनके ज्ञान और चेतना के तीन स्वरूप हैं। पहला नेत्र सूर्य जो कर्म और ज्ञान का प्रतीक है, दूसरा नेत्र चंद्र जो प्रेम और शांति का प्रतीक है, तीसरा नेत्र अग्नि जो अहंकार और अज्ञानता का नाश करता है। सूर्यश चंद्रो अग्नि राख्याता त्रयो नेत्रा महेश्वरा, अर्थात सूर्य, चंद्र और अग्नि यही महेश्वर के तीन नेत्र हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। महादेव का त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं है, यह संसार के त्रिगुणों के संतुलन का प्रतीक है। त्रिशूल के तीन सूल मनुष्य के तीन गुण सत, रज, तम को दर्शाते हैं। सत अर्थात सात्विक जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रज अर्थात राजसिक जो कर्म और गति का प्रतीक है। तम अर्थात तामसिक जो अज्ञान, अहंकार और पतन का प्रतीक है। त्रिशूलम चेयो में शस्त्रम सत्व रजो तमोमयम, अर्थात मेरा त्रिशूल सत्व, रजस और तमस से बना है। महादेव इन तीनों गुणों के स्वामी हैं और इन तीनों गुणों से परे हैं। वह इसके नियंता है और यही त्रिशूल सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों को संतुलित करता है। उनके मस्तक पर त्रिपुंड अर्थात तीन रेखाएं होती हैं और ये तीनों रेखाएं उनके भूत, भविष्य और वर्तमान में होने का प्रतीक है। वे इन तीनों कालों को एक साथ देखते हैं और इसलिए उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। वे समय के बंधन से मुक्त स्वयं समय के स्वामी हैं और इसलिए वे कालों के काल महाकाल हैं। भूतम भविष्यम वर्तमानम च यो वेत्ति स महेश्वरा, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है वही महेश्वर है। शिव समय से परे हैं इसलिए वे शाश्वत हैं। वे त्रिलोकी भी हैं, वे त्रिपुरारी भी हैं। हर जगह यह तीन का संतुलन दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि शिव तत्व का शाश्वत सत्य है। एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य है जिसे ज्ञानी अनेक रूपों में कहते हैं। हर हर महादेव।